एकीकरण। कुछ भी बोल दो किसी भी नाम से, टॉपिक वही है, राजशाही की विदाई, राजशाही की विदाई, या इसी को हम बोल देते हैं एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, राजाओं की विदाई और रियासतों को एक करना, राजशाही की विदाई या राजस्थान का एकीकरण। अलग अलग एग्जामों में अलग अलग नाम से इस टॉपिक को दे देते हैं। जैसे मेंस का पेपर दोगे तो वहां एकीकरण नाम नहीं लिखा हुआ, वहां क्या लिखा हुआ है, राजशाही की विदाई। तो कभी अपने मन में ऐसा आ जाए कि सर ने ये तो पढ़ाया ही नहीं, तो वो यही बात है, राजशाही की विदाई मतलब राजा जा रहे हैं, रियासतों का क्या हो रहा है, एकीकरण। तो किस नाम से टॉपिक आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, यानी हमें राजस्थान को एक करना है। इसका मतलब राजस्थान पहले बिखरा हुआ था, किस में बिखरा हुआ था, किसमें, रियासतों में। पूरे देश के अंदर लगभग 565 रियासतें थी, 565 रियासतें। इन 565 रियासतों को एक करने की, एक करने का मतलब अभी तक तो इनके 565 मालिक थे, 565 अलग अलग राजा थे, अब एक ही मालिक होगा और वो देश का प्रधानमंत्री होगा। इसलिए 565 के 565 रियासतों को मिला देना, और अपने राजस्थान में इन 565 में से कितनी मिलाई गई थी, 19। टोटल देश में 565 रियासतें थी, उनमें से अपने प्रांत में राजस्थान के कितनी रियासतें पांती आई थी, 19। किसी में 25 मिली, किसी में 22 मिली, किसी में 27 मिली, और यूं कर करके कई सारे राज्य बन गए थे। लेकिन हमारा जो राजस्थान राज्य बना था, उनको 565 में से कितनी रियासतें दी गई थी, 19 रियासतें दी गई थी। ठीक है। दूसरा, ये रियासतें अंग्रेजों के गुलाम थी या नहीं थी, क्या ब्रिटिश नियंत्रण में थी या नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, कंप्लीट भारत आजाद, या कुछ कुछ क्षेत्रों के अधिकार छोड़े गए, तो कंप्लीट 2014 में। तो 15 अगस्त को क्या बाकी रह गया, फिर हो गया होगा। संविधान सभा तो बनती रहेगी। संविधान, भाई देश की आजादी की सूचना कोई एन टाइम पर नहीं दी गई थी। ऐसा नहीं कि 14 अगस्त को रात को 12 बजे मैसेज किए थे कि सुबह तुम आजाद हो। सूचनाएं बहुत पहले पता लग गई थी कि हम 47 में आजाद हो जाएंगे। हमने 5 जुलाई 1947 को तो रियासती विभाग ही बना लिया था। बस वो तो 15 अगस्त डेट इसलिए डिसाइड की, मैंने आपको बताया होगा, माउंटबेटन की फेवरेट डेट थी। माउंटबेटन ने जापान को सरेंडर करवाया था 15 अगस्त 1945, इसलिए वो चाहता था कि मेरी फेवरेट डेट को इनको आजादी दी जाए। तो हमें तो पहले से ही पता था कि आजाद होंगे। हमने तो 5 जुलाई 1947 को तो रियासती विभाग ही बना दिया था। आजाद हुए थे हम 15 अगस्त 1947। ऐसा नहीं कि अचानक कोई सरप्राइज मिला हो कि आजाद हो गए। हाँ, ये पता था, फिक्स डेट नहीं पता थी, लेकिन ये कंफर्म था कि अब अंतिम चरण में है, अंग्रेज जाने वाले हैं। कब जाएंगे ये अचानक ही हमें पता लगा, लेकिन ये पता था कि महीने 2 महीने में ये चले जाएंगे। तो 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए थे, तब उससे पहले भारत 2 भागों में था, ब्रिटिश भारत और देसी भारत। ब्रिटिश भारत मतलब जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट राज था, वो तो कौन सा था, ब्रिटिश। और जहां अंग्रेजों की राजाओं से संधियां थी, वो कौन सा था, देसी भारत। स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया था पूरा। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत यह कहा गया कि आज के बाद देसी रियासतों से, देसी रियासतें जो है उनसे ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त है, ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया। यानी जब 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, तब अंग्रेजों ने साफ शब्दों में कह दिया कि भाई अब राजा महाराजाओं से हमारा कोई संबंध नहीं है। राजा महाराजा जाने, उनका भविष्य वो जाने, हमें मतलब नहीं है। आज से हमने जो राजाओं से संधियां की थी, उनको विच्छेद किया जाता है। आज से हमारी किसी भी रियासत से कोई संधि नहीं है, हमें मतलब नहीं राजा भविष्य में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो खुद का देश बनाएगा, कहीं रहेगा नहीं रहेगा, वो राजाओं की मर्जी है। आज से राजा मुक्त है, हमारा राजा के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है। यानी रियासतों से संधियां, विच्छेद या ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त 1947 में कर दिया गया था। और धारा भी याद रखना, किस धारा के तहत, 8। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत देसी राज्यों से ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया। अब रियासतें आजाद है, तो फिर रियासतें करेगी क्या आजाद? जैसे मेवाड़, अब मेवाड़ का अंग्रेजों से कोई संबंध नहीं है।
मारवाड़ का भी नहीं है, तो क्या ये स्वतंत्र राज करेंगे या मिल जाएंगे? क्या ये राजा, कोई भी राजा की कुर्सी छोड़ने को तैयार हो जाएगा? तो फिर छुड़वा देंगे। लड़े थे आपस में एकीकरण में या शांति से काम हो गया? इसमें भी अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी अंग्रेजों ने भले ही राजाओं से संबंध विच्छेद कर लिए, लेकिन अंग्रेज राजशाही के पक्ष में थे या लोकतंत्र के? अंग्रेज क्या चाहते थे? लोकतंत्र आए भारत में या भारत के दो टुकड़े बन करके रह जाए? लोकतंत्र आए अंग्रेज भी चाहते थे, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन तो बेचारा लास्ट तक मेहनत करता रहा था। नरेंद्र मंडल वालों की बैठक बुलाई थी, सारे राजाओं की बैठक बुला के कहा फायदा इसी में है, अब मिल जाओ तुम, दुनिया बदल रही है, पहले वाला टाइम नहीं रहा, विज्ञान का समय आ गया, और अलग अलग रहोगे तो ना तो इतने संसाधन बना पाओगे, ना स्थिरता आ पाएगी, भविष्य में ताकतवर शक्तियां आएगी और वो इतनी सारी टेक्नोलॉजी का विकास कर लेगी कि वो भविष्य में तुम्हें निगल जाएगी। इससे अच्छा भविष्य यही है, मौका देख करके जिस जिस राज्य में तुम्हारी इच्छा है वहां पर मिल जाओ और प्रभावशाली पद को ग्रहण कर लिया जाए। लॉर्ड माउंटबेटन तो इतना मजबूत आदमी था कि लास्ट समय तक वो पटेल साहब के कहने पर काम करता रहा था और रियासतों को मिलाने के लिए काम कर रहा था। तो अंग्रेजों की मंशा भी थी कि लोकतंत्र की तरफ देश चले, तो हमने इन रियासतों को मिलाने के लिए एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट ही बनाया था। उस डिपार्टमेंट का नाम था रियासती विभाग, और वो विभाग जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे एकीकरण आगे बढ़ता रहेगा। पहले तो हमें जनरल बातें याद रखनी है कि एकीकरण का मतलब होता है रियासतों से राजाओं की विदाई करना और रियासतों में लोकतंत्र लाना। राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी? 565। उन 565 में से राजस्थान राज्य का निर्माण कितनी रियासतों से हुआ था? 19। किसी का 25 हुआ, किसी का 30। हमारा निर्माण कितनी रियासतों से हुआ था? 19। राजस्थान में जितनी भी रियासतें या भारत में जितनी भी रियासतें थी, उनसे अंग्रेजों ने संधि विच्छेद कब कर लिया था? तो संधि विच्छेद कर लिया था 1947। यह कह दिया था कि अब हमारी किसी राजा से एक साथ कोई संधि नहीं है। और अब ये जो 565 रियासतें हैं, इनके एकीकरण की प्रक्रिया कौन सा विभाग देखेगा? रियासती। रियासती विभाग यह देखेगा कि कौन सी रियासत को किस राज्य में मिलाना है, किस रियासत को कितनी पावर देनी है, राजधानी कौन सी बनानी है, प्रशासन कैसा होगा। इसके लिए पूरा अलग से रियासती विभाग बनाया था। और रियासती विभाग के जो मुखिया थे, वो मुखिया बताओ कौन है? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही पूरा एकीकरण का प्रोसेस देख रहे थे। और एकीकरण का प्रोसेस, राजाओं को कुर्सी से हटाना आसान काम है या साधारण काम है? भाई सरदार पटेल को एक दो राजाओं से आसान काम है या कठिन काम है? भाई मुझे ये बताओ, तुम्हें एसआई पर तुम नियुक्त हो और अचानक सरकार का आदेश आए कि 2025 की जो वैकेंसी थी एसआई वाली, जो 26 में एग्जाम हो रहा है, सिलेक्शन के बाद 1 साल बाद आदेश आए कि सारे एसआईओं को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है, पेपर में अनियमितता की चलते भर्ती नए सिरे से होगी, तुम कुर्सी छोड़ने को तैयार हो जाओगे? हम तो केवल एसआई की कुर्सी पर तो है, राजा तो इतना बड़ा मालिक है। तो सरदार पटेल के सामने ये काम बिल्कुल साधारण काम है या चैलेंज है? और चैलेंज में सफल हुए या असफल? और इसलिए तो भारत का आयरन मैन किसको कहा गया? सरदार पटेल। भारत का लोहा पुरुष। भाई 565 अलग अलग दिमाग के आदमी है। उधर कश्मीर वाले अलग ही दिमाग के, मेवाड़ वाले अलग है, मारवाड़ वाले अलग है, और उनको कैसे कैसे करके समझाया, किसको किसी को लालच दिया, और झूठ बोलना पड़ता है राजनीति के अंदर। सरदार पटेल भी हो चाहे कोई भी हो, पटेल ने क्या महाराणा सज्जन सिंह को राजधानी बनाने का प्रलोभन दिया या नहीं दिया? विद्यार्थी कांड की जांच रुकवाई या नहीं रुकवाई? रुकवाई। उधर जोधपुर वाले पाकिस्तान वालों से कई दौर की बात कर चुके थे जिन्ना से, फिर क्या जोधपुर वालों को राजधानी का प्रलोभन दिया या नहीं दिया? दिया। जयपुर वालों को? तो क्या राजनीति में सच्ची बातें चल जाती है या साथ में झूठ भी चाहिए? कितना भी बड़ा नेता हुआ 100% सही बोलता था या कभी झूठ बोलता है? राजनीति में सारे चीजें श्याम दाम दंड भेद, राजनीति के मूल गुण होते हैं, श्याम दाम दंड और भेद। अपन कभी कभी कहते हैं कि यार ये आदमी सही नहीं, तो राजनीति करेगा तो उसके पास सारे गुण होने चाहिए। अगर सीधे सीधे ईमानदारी से बात करते तो क्या 565 रियासतों को आसानी से मिला देते? नहीं मिला। किसी को कोई लालच दिया, किसी को कहा कि तुम्हें भविष्य में मंत्री बना देंगे, इस पार्टी का अध्यक्ष बना देंगे, वो कर देंगे, 20 लाख रुपए दे देंगे, बाद में 1 रुपया भी नहीं दिया। इंदिरा गांधी आई और उसने सारे रुपए ही बंद कर दिए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये पूरा काम किया था, और ये काम करने वाले विभाग का नाम था रियासती विभाग। तो एक बार पहले जनरल बातें लिखो, फिर आगे बढ़ते। एकीकरण,
एकीकरण में लिखें, भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी।